इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने पाकिस्तान का ज़िक्र तक नहीं किया अपनी यूएन स्पीच के अंदर। आटम का कहते हैं दयानतदार और दिलेर रहनुमा कौम का असासा और इज्जत होते हैं। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता शब में टीवी स्क्रीन के सामने बैठा शिद्दत से हमारे वजीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की तकरीर का इंतज़ार कर रहा था। मेरे जहन में तरह तरह के वसवसे जन्म ले रहे थे। वजीर आज़म के रूस के सदर से मुलाकात में की गई हरकत और जग हंसाई के बाद मुझे एक लम्हे को लगा कि नहीं, आज तो हमारा वजीर आज़म कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जो हमारी जग हंसाई का बाइस बने। लेकिन नहीं, नाजरीन, हमारे वजीर आज़म ने एक बार फिर मुझे गलत साबित किया। दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में सजने वाले साल के सबसे बड़े और अहम तरीन मेले में दुनिया भर के रहनुमा ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा आते हैं बल्कि अपनी कौम का मुकद्दमा भी पूरी दुनिया के सामने रखते हैं। ये एक ऐसा मौका होता है जो सबको मिलता है और इस मौके से फ़ायदा उठाकर एक लीडर अपनी कौम का मुकद्दमा दुनिया के सामने रखते आए हैं। अभी कौम नवाज शरीफ साहब की पर्चियों और आलमी फोरम्स पर अजीब किस्म की हरकतों सकनात के गम से निकली नहीं थी कि मुल्क पर मुसल्लत करदा छोटे मियाँ ने कामयाबियों के नए झंडे गाड़ दिए हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। और अगर शहबाज शरीफ साहब की तकरीर का मवाजना इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख़ी तकरीर से किया जाए तो ये इमरान खान के साथ ज़्यादती होगी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, जो कि इससे पहले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में कभी हेडफोन लगाते हुए और कभी मिठाई खाते हुए पाए गए और मलका एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात में किसी फैन बॉय की तरह हंसते मुस्कुराते बल्कि कहके लगाते हुए मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ फोटो सेशन करवाते पाए गए, जैसे ही अजीमुशान शहनशाह न्यूयॉर्क पहुंचे तो कहानी मुख्तलिफ नहीं थी। इजलास में उतरे हुए चेहरे, बगैर तैयारी के जैसे किसी को मीटिंग में बिठा दिया जाए या फिर किसी बच्चे को मारकर क्लास में ज़बरदस्ती बिठा दिया जाए। अब हमने तो सोचा था कि लंदन से अपने बड़े भाई से कुछ ट्रेनिंग लेकर गए होंगे, लेकिन यह किसी को मालूम नहीं था कि पर्चियों से शोहरत पाने वाले बड़े मियाँ छोटे भाई को पर्चियों के बेहतरीन इस्तेमाल की ट्रेनिंग ही दे पा रहा। ये क्लिप मुलाहिजा फरमाएं कि किस तरह आलमे इस्लाम दैटी ताकत और 22 करोड़ लोगों का नुमाइंदा अपनी तकरीर के कागजात को उलट पलट रहा है। नाज़रीन किराम, लकीर का फकीर किसे कहते हैं, आइए आपको यह भी दिखा दें। इजलास की सदारत एक खातून कर रही थी। सबने उन्हें मैडम प्रेसिडेंट कहकर पुकारा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को जो लिख कर दिया गया था उन्होंने तो वही पढ़ना था। तो मैडम के बजाय मिस्टर प्रेसिडेंट कहना ही बेहतर समझा और खातून को मर्द बनाना बेहतर समझा, लेकिन अपने स्क्रिप्ट पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हैव अ लुक। Madame President. Madame la Présidente. Madam President. Thank you very much, Madam President. Madam President. Mr. President. नाज़रीन इकराम, यहाँ पर अफसोस की बात यह भी है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के बाहर उस मकाम पर जहाँ लोग इमरान खान की तकरीर सुनकर सकते में आ गए थे, वो मकाम जहाँ इमरान खान के हक में नारे लगते थे, एन उसी मकाम पर पाकिस्तान के वजीर आज़म की तकरीर के दौरान आम पाकिस्तानी ही एहतजाज कर रहे थे। डेवलपमेंट आपसे शेयर करनी है। आई वाज टॉकिंग टू सम ऑफ माय फ्रेंड्स इन वाशिंगटन डीसी एंड न्यूयॉर्क, जो कि मुझे बता रहे थे कि जो पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं, वो जनाब यहाँ अमेरिका में न्यूयॉर्क में 5th एवेन्यू से उन्होंने $35,000 मालियत के बैग खरीदे हैं, जिसका पाकिस्तान में भी पता चला कुछ शोर मचा है। एंड सम ऑफ द जर्नलिस्ट हु आर ट्रैवलिंग
with the high dignitaries. I won't name them obviously. उन्होंने बताया कि देखें और ये देखें कि वज़ीर इत्तलात और जो बाकी लोग हैं वो किस तरह शॉपिंग कर रहे हैं। आए अमेरिका डॉलर माँगने हैं लोगों के लिए और देखें कि प्लान क्या है। दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस करनी है दोस्तों वो है कि आप अगर देखें कि इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने पाकिस्तान का ज़िक्र तक नहीं किया अपनी यूएन स्पीच के अंदर। इसको थोड़ा-सा डाइसेक्ट करने की ज़रूरत है एंड समझने की भी ज़रूरत है। इससे पहले मैं इसको डाइसेक्ट करूँ, मैं आपको बताऊँ कि एक पाकिस्तान इंडिया का जो मस्कत ओमान के अंदर एक ट्रैक 2 डायलॉग हुआ है, जिसको आई थिंक ट्रैक 1.2 भी आप कह सकते हैं। एक एंगेजमेंट है जिसमें रिटायर्ड जनरल्स एंड रिटायर्ड एम्बेसडर्स जो हैं दोनों मुल्कों से हुए हैं। और ये जो ट्रैक 1.25 एंगेजमेंट है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं इंडिया-पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से, दुश्मनी, कश्मीर, दहशतगर्दी, ट्रेड और अफ़गानिस्तान, चाइना के हवाले से बड़ी वहाँ पे बातें हुई हैं, बड़ी लंबी-चौड़ी। और ये आपको पता है पाकिस्तान और भारत की जो अक्सर अमूमन लोग कहते हैं, अभी बेसिकली इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने सारे का सारा जो पाकिस्तान के साथ जो बातचीत है ना, वो ट्रैक वो 1.5 पे ले गए। ठीक है जी। अब 1.5 स्टाइल जो कंसल्टेशन है, ये बेसिकली रिटायर्ड लोग होते हैं, ना इनके पास कोई मैंडेट होता है बात करने का, लेकिन जी वी आर टॉकिंग और इसमें बहुत सारे लोग होते हैं आई थिंक जो मुझे पता चला है एक थिंक टैंक है और एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज जो है कि इसने बेसिकली इसने ये इसको हैंडल किया और देखा और इंडियन साइड से तो ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान के साथ वो किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं करना चाह रहे लेकिन वो बड़े कंफर्टेबल हैं कि क्राइसिस नहीं है एलओसी के ऊपर। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना वो बड़ा स्मार्ट खेल रहे हैं। वो किस तरह स्मार्ट खेल रहे हैं जो मैं आपको पहले बताने लगा था कि डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने कल जो है पाकिस्तान का लफ्ज़ भी नहीं मेंशन किया यूएन जनरल असेंबली में। नॉट अ सिंगल मेंशन जबकि शहबाज शरीफ साहब जो थे पाकिस्तान के फॉरेन प्राइम मिनिस्टर साहब जब उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में खिताब किया तो उन्होंने कश्मीर का जिक्र सुनने में आया 12 दफ़ा किया, इंडिया का जिक्र 9 दफ़ा किया, 9 दफ़ा से ज़्यादा किया, अफ़गानिस्तान का 9 दफ़ा किया, क्लाइमेट का 7 बार किया, इस्लाम 4 दफ़ा, फ़लस्तीन पैलेस्टाइन 3 दफ़ा, फ्लड्स 2 दफ़ा, हिंदू 2 दफ़ा, इज़राइल 2 दफ़ा। सो दैट डिपिक्ट्स के आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच चेक करें और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की स्पीच चेक करें तो यू विल फाइंड कि देयर इज अ स्टार्क जिसे कहते हैं ना मार्क डिफरेंस है। वो क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं और हो क्या रहा है, करना क्या है, बिल्कुल एक डिफरेंट माइंडसेट है जो कि पाकिस्तान की तरफ से दिखाया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं अब मैं देख रहा था कि वर्ल्ड बैंक जो है उन्होंने हिंट किया कि वो पाकिस्तान को $2 बिलियन लोन देंगे फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ अपनी आवाम के लिए